कि हिंदुस्तान का अक़लियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बाकायदा कि कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहेगा। एक क्वाडकॉप्टर के जरिए तालिबान ने मिलिट्री चेक पोस्ट के अंदर एक मॉर्टर बम गिराया है। अभी तक सिक्योरिटी राय के मुताबिक ये इंडियन स्पॉन्सर्ड वेपन्स है। अच्छा, ये अमित शाह तो एक तरफ मजलूम कश्मीरियों पर जिंदा रहा है और दूसरी तरफ जो वो नरेंद्र मोदी है उसके इशारों पे नाचते हुए कहता है कि कश्मीर हमारा है। तुम्हें कब से क्या? यानी मुनाफिकत की अगर आपने इंतहा देखनी है ना तो मोदी और उसके चेले अमित शाह को देख लें, इनको सुन लें। ये जो मनहूस, ये सही लफ्ज़ है मनहूस अमित शाह के लिए। पाकिस्तान की अफवाज पर इस वक्त भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमलावर हैं और भारत की तरफ से फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान यानी कि टीटीपी और बीएलए की जो सपोर्ट है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम उनको सबके डीएनए में पाकिस्तान से दुश्मनी और हसद घुसा हुआ है। टीपी वालों ने एक ब्रिगेडियर साहब को रुखसत कर दिया। ड्रोन भी चलेंगे, मैन पैड्स भी चलेंगे, ब्रिगेडियर भी अब महफूज नहीं है बन्नू कैंट में। अमित शाह को याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे जैसों के मकरू चेहरे कायदे आजम ने बहुत पहले एक्सपोज कर दिए थे। और पाकिस्तान के मामले में ये सब एक बात मानते हैं, एक बात ये इन सारों का नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन की सरहद को नहीं मानते और हम अटक तक का इलाका क्लेम करते हैं, यानी पाकिस्तान का सूबा खैबर और बलूचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का है, लिहाजा उसको हम पाकिस्तान मानते ही नहीं। और बता दें, ये जो आपने अभी बात कर दी, देख लें आप, मुसीबत ये है हम मुनाफिकत के उस आपके दायरे के अंदर हैं, हम खुल के नहीं बोल रहे बिकॉज ऑफ हमारे अपने सारों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और ये जो इंटरेस्ट है यही वजह है कि आपका कश्मीर का मसला भी वहाँ पड़ा हुआ है, आपका गाजा। जय हिंद। तो दोस्तों, भारतीय हथियारों द्वारा पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर को ठोका गया, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी का एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। क्या है आखिर मामला, पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमसाया हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं साहब। टीटीपी वालों ने एक ब्रिगेडियर साहब को रुखसत कर दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब अब ड्रोन भी चलेंगे, मैन पैड्स भी चलेंगे, तो फिर ये सब कहाँ से आ रहा है? क्या रहा है? ब्रिगेडियर भी अब महफूज नहीं है बन्नू कैंट में। देखिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर को नहीं रहना चाहिए। अगर जान बचानी थी उसे अपने घर में बंकर में छुप के रहना चाहिए था। अगर वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बैठेगा तो मरेगा ना। तो क्या किया बेचारे तारीके तालिबान वालों ने? एक ड्रोन चला दिया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे गया और जाके मर गया। और इनको अगर ये लगता है कि ये तुर्किया के ड्रोन लाएंगे, ये चीनी ड्रोन लाएंगे और इनके पास ही ड्रोन आएंगे और उसी से हमला करेंगे, ये तो गलत भ्रांति है इनकी। ब्रिगेडियर को समझना चाहिए था। अभी जो पीछे म्यांमार में हुआ, बहुत सी ऐसी आजकल घटनाएं हो रही है जिसमें आपको बताऊं, वहां पे भी जो जितने भी ड्रोन पकड़े गए ना उसमें इंडियन ड्रोन कोई नहीं था। वो तो हम तो ना हाँ बोलते ना बोलते। अब हमारे पास प्रभु की कृपा से कई कंट्रियों से, कई जगहों से व्यवस्थाएं बनती हैं, तो ये जरा इनको समझना चाहिए। आजकल देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ संजय सर, जो आप आसमान की बात करें, बारिश गिरती है, बर्फ गिरती, ओले गिरते हैं, ड्रोन और मिसाइलें फोकट में नहीं गिरती। ड्रोन और मिसाइलें अगर आसमान से टपकेगी, किसी ने टपकाई है, किसी ने तो गिराई है, बट हमें कुछ पता नहीं होता। आज हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो है स्ट्राइक, डिनाई और डोमिनेट। एसडीडी वाले डॉक्ट्रिन पे काम करते हैं, सब कुछ काम तमाम कर देते हैं। जो दुश्मन है सोते सोते मौत की गोद में सो जाता है और जब अगले दिन उठता है तो पता लगा वहां तो कुछ भी नहीं बचा। अब म्यांमार के बाद जो हमारे दुश्मन, ये बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, कहीं भी, उन्हें समझना चाहिए। और ड्रोन एक ऐसी चीज है जो कोई भी कहीं से चला सकता है, उसका कहीं से भी व्यवस्था हो सकती है। और अगर आप ब्रिगेड कमांडर में एक ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेड के अंदर मारा गया, मेरे हिसाब से गलती उसकी है। भाई, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ब्रिगेड कमांडर के अंदर? मतलब मौत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें पलायन करना चाहिए, तुम्हें वर्दी उतार के भाग जाना चाहिए पंजाब, क्योंकि तुम्हारा यहाँ बलूचिस्तान हो या केपी के हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब जो खबरें आ रही है मैन पैड से, वो हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। अब देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इन्हें क्या लगा रशियनों के खिलाफ ही ये यूज होगा, इनके खिलाफ कभी यूज नहीं हो सकता। सर, यूज तो हर एक के खिलाफ हो सकता है। मंजूर खिंजी पाकिस्तान की जो दुश्मन ममालिक हैं, स्पेशली इंडिया, उसकी नज़र जो है वो पाक अफ़गान बॉर्डर पे रहती है और ईरान पे रहती है। मतलब वो ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ हर दौर में अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश करते हैं,
जिसमें इंडिया कामयाब रहता है। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन पाक ईरान बॉर्डर हो गया और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये है। आसानी से इन दो बॉर्डर पे दुनिया का कोई भी शहरी पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के दाखिल हो सकता है। पाकिस्तान ने 2017 में इस बॉर्डर को शुरू किया। 40-45 साल अफ़गानिस्तान में जंग लगी रही और पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को 2017 में इस पे बाड़ लगानी शुरू की, फेंसिंग लगानी शुरू की और 2023 में पाकिस्तान ने इसको कंप्लीट किया। मगर नाज़रीन इस जंग के दौरान 45, 50, 60 साल तक हमारा ये बॉर्डर जो है ये ओपन रहा। अब आपके घर की चारदीवारी है नहीं तो आपके घर में लाजमन इशू होंगे। तो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में अहम रोल इस बॉर्डर ने अदा किया है कि जो अफ़गानिस्तान के आपके पड़ोस में 40, 45, 50 साल जंग लगी रही और आपने अपनी बॉर्डर की पूरी तरह हिफाजत नहीं की। तालिबान ने भी काबुल में जो बहुत बड़ा नक्शा एक ग्लोब बनाया था, आपको याद होगा, तो उसमें पाकिस्तान के तमाम 2 सूबे कम से कम जो हमारे मगरबी सूबे हैं उन्होंने इसको अफगानिस्तान का हिस्सा बनाया। जिस तरह इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा बनाया है उसमें पूरे पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान को भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। अफगानियों ने जो अखंड अफगानिस्तान का नक्शा बनाया उसमें मगरबी पाकिस्तान पूरा इंडस के जो वेस्ट साइड पे सारा पाकिस्तान उन्होंने ले लिया कि जी ये तो हमारा ही है। तो नाजरीन बैरूनी हाथ भी वहाँ पे मुलविस है। आसानी से कोमुख मदद जो है, ऑपरेशनल सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करके टीटीपी को फराहम की जा रही है। उनको जदीद असलहा फराहम किया जा रहा है। साथ नाजरीन ईरान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। 12 दिन की महदूद जंग में जो इज़राइल की और ईरान के माबैन हुई उसमें पाकिस्तान ने खुल के जो है वो ईरान का साथ दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में पाक सेना के एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी और एक मेजर की मौत हो गई। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और ये हमला दिखाता है कि पाकिस्तान आंतरिक आतंकवाद से कितना जूझ रहा है। भारत की बात करें तो हमारे देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा अपनाई है। उरी और बालाकोट जैसे जवाबी हमलों ने दुनिया को दिखाया है कि भारत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में विश्वास रखता है और ये आज का भारत है। आज जब पाकिस्तान खुद अपने बनाए आतंक के जाल में फंसा है, भारत ने दुनिया में अपनी छवि एक मजबूत, सुरक्षित और निर्णायक राष्ट्र की बना ली है। हमारी सेनाएं सजग हैं, सशक्त हैं और दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखती हैं। यही फर्क है एक अस्थिर पाकिस्तान और एक शक्तिशाली भारत में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये जो टीटीपी ने हमला किया है उसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रही है कि इसमें भारत द्वारा दिए गए वेपन्स टीटीपी की सेना इस्तेमाल कर रही है। यानी कि दोस्तों, भारत पर अब लोग पाकिस्तानी द्वारा लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि टीटीपी ही नहीं बल्कि बीएलए भी इंडिया द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। अब बाकी आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही है, आप लोग भी अपनी राय इसको लेकर के जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।